आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। Facebook पर देखने वाले हमारे राजधानी इंडिया न्यूज पेज को फॉलो करके हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। 27 और 28 को सीतामढ़ी में श्री राहुल गांधी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेतागण आए और वोटर अधिकार यात्रा जो ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ, उसके लिए मैं सीतामढ़ी की महान जनता को हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। हम लोग के आह्वान पर और नेता के आह्वान पर सीतामढ़ी की सीमा में घुसते ही सैदपुर और बैरगनिया दो जगह 27 को सैदपुर में और 28 को बैरगनिया में सभा हुई। बाकी जगहों पे इस यात्रा के स्वागत में लोग जिस तरह से सड़कों पे जनसैलाब उमड़ा था, इससे लगता है कि इस राज्य में बदलाव की आंधी बह रही है। और इससे पहले बिहार में जितनी भी यात्राएं किसी भी पार्टी की हुई है, इतना जन समर्थन आज तक नहीं मिला। क्योंकि मैं भी नीतीश कुमार जी की पार्टी में था और उन्होंने भी कई यात्राएं सड़कों पे किया, और भी हम लोगों ने रामविलास पासवान जी के साथ भी देखा, पप्पू यादव जी के साथ भी देखा, और भी कई तरह की यात्राओं का मैं पूरी तरह से दर्शक रहा हूँ और साक्षी रहा हूँ नेता के साथ। इतना जन समर्थन आज तक किसी भी यात्रा को बिहार में नहीं मिला। तो इस यात्रा की व्यापक सफलता पर सबसे पहले तो मैं खासतौर पर सीतामढ़ी का और बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस क्रम में आपने देखा होगा, खासतौर पर ये सीतामढ़ी में ये बड़ा ही पावन धरती रहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इस धरती पर हमेशा आप राम राम सीताराम की गूंज आपको हमेशा कानों में गूंजती दिखेगी। लेकिन हाल के दिनों में जो यह पावन धरती हमेशा राम राम के भक्ति से गुंजायमान रहता था, वो हाल के दिनों में अब मड़ा 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 से चीख रहा है ये सीतामढ़ी। जब कभी यहाँ के लोग पहले राम 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 करते थे, अब आज यहाँ की जनता मड़ा 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 की चीख और चित्कार कर रहे हैं। यह त्राहिमाम का संदेश देश के हुक्मरान और प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों के कानों में नहीं जा रही है। तब मुझको लगा कि यहाँ के असंवेदनशील नेताओं के खिलाफ में एक जनाक्रोश जो उभर रहा है, उस आक्रोश को स्वर देना चाहिए। तो मैं कुछ पीड़ित परिवारों को लेकर के और जन समर्थन के साथ हमने डीएम और एसपी का घेराव किया और उनको अल्टीमेटम दिया। 2-3 अपराधी पकड़ाए भी, लेकिन हत्या का दौर 2-3 दिन तक रुका रहा। फिर रात में एक हत्या हो गई, एक कुरियर बॉय की हत्या सीतामढ़ी की एकदम सीमा पर महिंदवाड़ा में रात में हुई है हत्या। तो ये हत्या का दौर आखिर कब खत्म होगा? आप बार बार सर देवेश चंद्र ठाकुर के ऊपर हमला बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, देश में कोई भी बड़ी जन समस्या आएगी तो लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है तो उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे प्रधानमंत्री को। राज्य स्तर पर भी कोई अगर घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार लोग मुख्यमंत्री को मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर की घटना होती है तो प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाता है, प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ने की बात होती है, प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल करके जनता सवाल करती है। जैसे भी वोटर अधिकार यात्रा चुनाव आयोग को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रांतीय नेता प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ने की बात कह रहे हैं। बिहार स्तर पर कोई बात होती है तो लोग मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं और मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करते हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, पटना में विधानसभा का घेराव करते हैं। तो सीतामढ़ी स्तर पर कोई अगर अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था लचर हो रही हो, आम जनों की हत्या हो रही हो रोज बरोज, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? सीतामढ़ी का सांसद ही ना, और सीतामढ़ी का जिला प्रशासन ही ना। तो सीतामढ़ी जिला प्रशासन को तो हमने घेर करके उस रोज पूरा डीएम और एसपी का घेराव करके उनको जो जनता के स्वर को जो बताना था वो मैंने बताया। और मैंने यहाँ के सांसद को ही बताया था कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड करप्शंस। बट उनके दिमाग में ये बात नहीं धर रही है।
मेरा सीधा सवाल है, जो काम यहाँ के सांसद और विधायकों को करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उनको वोट देकर के अपना जनप्रतिनिधि बनाया है और उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं। कोई भी पीड़ित परिवार, आपको बताएं हम कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक अभी तक 3 दर्जन से ऊपर हत्या हो चुकी है, 35-36 हत्या हो चुकी है, लेकिन किसी पीड़ित परिवार के यहाँ हमारे नेता, सांसद और विधायक नहीं जा रहे हैं। तो यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? यह उनकी असंवेदनहीनता दर्शाती है ना। इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए आदमी को। मैं देवेश ठाकुर जी को बहुत तरीके से जानता था जब वो सांसद नहीं थे, तो वो मेरे साथ, उनके साथ मैं बहुत दिनों तक काम किया हूँ। जनता दल यूनाइटेड का मैं छात्र का बिहार का अध्यक्ष था, यूथ का रहा, प्रदेश का महासचिव रहा, पार्टी का प्रवक्ता रहा, नीतीश कुमार जी के विश्वूत्री का स्टेट का मेंबर रहा। तो नीतीश कुमार जी से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता होता था। और देवेश चंद्र ठाकुर जी यहाँ पर जब एमएलसी थे तो वो सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता के जिंदा मिसाल थे। वो जाति और धर्म के आधार पर किसी से नफरत नहीं करते थे जब तक वो एमएलसी रहे। हम लोग उनके घर में घुसते थे तो सर्वधर्म संभाव का एक वातावरण हमको दिखता था। यह बात सही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या न क्या उनको हो गया कि चुनाव जीतने के बाद अपने अभिनंदन सभा में ही एक ऐसा विद्वान व्यक्ति, ऐसा सामाजिक समरसता मानवतावादी व्यक्ति, जो धर्मनिरपेक्षता में भी जिनकी अटूट आस्था रही हो, वैसा व्यक्ति जाति सूचक शब्द लेकर के, वो तो बोले कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कभी जाति के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सांसद बनने से पहले निश्चित रूप से वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे, ये मेरा सपोर्ट है और मैं कहता हूं। लेकिन सांसद बनने के बाद आखिर क्या हो गया उनको, ये अपने अभिनंदन समारोह में ही आग बबूला हो गए। आप लोग के ही चैनल के माध्यम से, मैं तो पटना और बिहार से बाहर था, आप लोग के चैनल के माध्यम से ही देखा कि वे कह रहे हैं कि हम मुसलमान समुदाय के लोगों को, जादव समुदाय के लोगों को, कुशवाहा समुदाय के लोगों को, सूरी समुदाय के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को अपने घर में स्वागत तो करेंगे, चाय पान कराएंगे, लेकिन उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप लोग के चैनल के माध्यम से ये बात आई थी ना, आई थी ना सब जगह। तो क्या एक निर्वाचित सांसद की ये भाषा हो सकती है, जो इतने विद्वान है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से लॉ ग्रेजुएट है, और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे, तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि दल और राजनीतिक महत्व को छोड़ करके मैं व्यक्तिगत स्तर पर एक बेहतर इंसान को, मैंने भी देवेश चंद्र ठाकुर को वोट किया था लोकसभा के चुनाव में। एक अच्छे उम्मीदवार के, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एक विद्वान उम्मीदवार, मानवतावादी उम्मीदवार, धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार, एक जाति विहीन समाज की सोच रखने वाला उम्मीदवार समझ करके मैंने भी उनको वोट किया था। लेकिन जैसे उनका बयान आया, मैं शॉक्ड रह गया। मैं एकदम बहुत घबरा गया कि क्या हो गया अचानक, यह आदमी 180 पर कैसे घूम गया। और मैंने लाइव आकर के कहा कि आप अपनी बयान को वापस लीजिए। मैं उस समय भी जब उनका बयान आया तो मैं लाइव हुआ था और पटना से बाहर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन वो बिहार का संदर्भ था इसलिए बहुत जगह नहीं छपा। लेकिन आज भी मेरे फेसबुक पर वो लाइव है और बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। और मैंने कहा कि नहीं, आपके जैसा विद्वान सांसद की यह भाषा नहीं होनी चाहिए, यह भाषा नहीं होनी चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी सांसद के तौर पर आपको या तो अपना बयान वापस लेना होगा, नहीं तो सीतामढ़ी का लोग आपके कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। वो आए कुछ दिनों में सीतामढ़ी में और वो बोले कि मेरा कहने का आशय वो नहीं था। तो ठीक है, जब वो बोल दिए, स्वीकार कर लिए, तो उनको लगा कि चलो बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो बिहारी शब्द के ऊपर में बड़ी एक आदमी फोन करता है और जिस तरह की अनाप शनाप बिहारी शब्द को लेकर के वो बोल रहे हैं, यह भी हमको बहुत खराब लगा कि इतना विद्वान आदमी की भाषा इतनी खराब हो सकती है। और ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे हमको फोन नहीं करो। किसी भी सांसद और किसी भी जनप्रतिनिधि को आप 24 घंटे में किसी भी समय, जब भी आप दर्द में होते हैं, परेशान होते हैं, फोन कर सकते हैं। निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार की तरफ से उनको पीए रखने का अलाउंस मिलता है,
वो फोन दे सकते हैं अपने प्रतिनिधि, अपने पीए को, वो नोट करता अगर रात में सोए हुए हैं तो। अगर रात में कुछ उनकी बात ये होती हो तो वो किसी दूसरे को दे देते कि कल जगेंगे तो हमको बताना। हो सकता है कि रात के 12 बजे फोन किया, सोए हुए तो ला गए हो, लेकिन ये ठीक व्यवहार नहीं था। यह भी मेरे मन को कचोटा। और तीसरी घटना, तब मेरा दिमाग बिल्कुल लगा कि अब अति हो गया, जब हत्या पर हत्या पर हत्या हो रहा था और ये कुछ नहीं कर रहे थे। शहर में रंगदारी, शहर में लोगों को कोई काम करने पर फिरौती मांगी जाती है, मांगा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कि टैक्स, रंगदारी टैक्स मांगा जाता है। ये कई व्यवसायी, कई छोटे मोटे कारोबारी ने हमसे मिलकर के कहा। चूंकि मैंने भी सीतामढ़ी को 2010 में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लोगों ने नवाजा भी था, बहुत सारा अच्छा जन समर्थन भी मिला। कुछ वोटों से मैं हार गया, प्रशासनिक हेर फेर रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और वो कह रहे हैं कि 15 साल के 10 साल 15 साल के बाद दिखाई पड़े। जनता ने मुझको ये किया तो मेरी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी थी, तो मैं यूनिवर्सिटी वगैरह का काम देखने उखने लगा तो ये हुआ। लेकिन जब मुझको लगा कि अब कोई आदमी नहीं बोल रहा है, हमारा जो गृह जिला है, मैं जहाँ से मेरा जन्म हुआ, मेरी जहाँ पैदाइश हुई है, वहाँ मेरा बंधु बांधव, भाई मित्रगण, सभी समाज के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं और मैं चुप रहूं, ये साइलेंस हमको अच्छा नहीं लगा। भले ही दूसरे लोग साइलेंस में जाए, लेकिन मैं साइलेंस में नहीं जा सकता हूं, मैं साइलेंट नहीं रह सकता हूं। तब मैं पीपुल्स वॉइस बनकर के उस रोज कहा था, जो बातें मैं कही थी उस पर मैं आज भी कायम हूं। ये पीपुल्स का वॉइस था, एग्रेशन था, जिसको मैंने कहा। कई बार लोकोक्ति और कई बार मुहावरों के माध्यम से लोग अपनी बात को गरज करके कहते हैं। इस देश में भगत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस तरह की बातों को पहले भी कहा था और मैंने कोई नई बात नहीं कही। और इस पर एक आदमी को जबरन उठा करके मेरे ऊपर में केस कराया गया है। अब देखिए, वो आदमी के पिताजी हमको फोन करके कहे कि हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, वो नहीं फोन ये नहीं केस किया है। उसका ईमेल आईडी गलत है, उसका मोबाइल नंबर गलत है, उसका दस्तखत गलत है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मनीष कुमार राउत का कुछ भी सही नहीं है। और वैसे भी जूरिस्प्रूडेंस में विक्टिम को केस करने का अधिकार है। जो लोग पीड़ित है पक्ष, उसको डायरेक्ट केस करना चाहिए। अब पीड़ित हुआ कुशवाहा समाज का लोग, मुस्लिम समाज का लोग, तो पटना के हाईकोर्ट में वो जो उनका अभिनंदन समारोह में जो बोले थे उसके खिलाफ में केस चल रहा है। एक PIL दर्ज किया है एक लड़का रंजीत कुमार नाम का, जो कई समाज के लोगों को कहा कि इन्होंने वोट नहीं दिया तो ये हमारे यहाँ आएंगे तो चाय पान कराएंगे, लेकिन इनका कोई काम नहीं करेंगे, उस पर केस चल रहा है। और कई लोग हमारे संपर्क में हमको बार बार कह रहे हैं कि हम बिहारी स्वाभिमान को गाली, यहाँ के 20 करोड़ बिहारी लोगों को ये गाली देने का काम किया इन्होंने। ये महाराष्ट्र में पले बढ़े हैं तो क्या मराठी जो तेवर है वो तेवर हो गया है। राज ठाकरे और बाल ठाकरे के रिश्तेदार की तरह से ये एक्ट कर रहे हैं बिहार में, कि वो बोल रहे हैं कि बिहारी साला, हरामजादा। हम ये शब्द अपने जुबान पे नहीं लाना चाहते हैं, जिन शब्दों का वो प्रयोग किए हैं। तो ये कहाँ से उचित है? मेरा सीधा सवाल है। उनको इसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। करे, रोक कौन रहा है? हम